हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मोस्टली एग्जाम में एमसीक्यू जो आता है वो प्रॉब्लम पर आता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है इनका एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो बना दे और इसलिए आपको भी वहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट फॉर्मूलेज, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज बिलोंगिंग टू द सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर पहला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो निकल के आता है वो है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यानी मोल फ्रैक्शन। So P is nothing but it is the pressure of a gas in a solution. KH is nothing but it is the Henry's law constant and X is nothing but it is the mole fraction of a gas in a solution. दूसरा important formula जो है वो है राउल्स लॉ for volatile solutes. राउल्स लॉ फॉर volatile solutes, यानी कि यहाँ पर हम ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर करने वाले हैं जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। मान लो सॉल्यूट हमारा B कंपोनेंट है और सॉल्वेंट हमारा A कंपोनेंट है। तो यहाँ से जो भी बाइनरी सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें A जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और B वाला जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट होगा। तो राउल्स लॉ को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं? PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। सो PA इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, और वी कैन से दैट इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट and XA is the mole fraction of a solvent. As well as we can apply PB is equal to PB naught into XB. So PB is nothing but it is the vapor pressure of a partial vapor pressure of solute. PB naught is nothing but it is the vapor pressure of the pure solute and XB is the mole fraction of the solute. अब देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो उसके लिए टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है P इज इक्वल टू PA नॉट प्लस इंटू इन ब्रैकेट PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। ओके, तो P इज इक्वल टू PA नॉट प्लस इंटू इन ब्रैकेट PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। तो यहाँ पर XB इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। PA नॉट पता है आपको, PB नॉट पता है, PA नॉट भी पता है। यही फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज आपने PB नॉट से स्टार्ट किया है तो ब्रैकेट में आपको लेना पड़ेगा PA नॉट माइनस PB नॉट और ब्रैकेट के बाहर आपको लेना पड़ेगा XA। XA इज नथिंग बट व्हाट? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो आइदर ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे जाते हैं हम और आगे हम देखेंगे कि राउल्ट लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी यहाँ पर हम ऐसा सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे जिसमें हमारा सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है। इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि जो भी सोल्यूट है वो B होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो A होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आता है PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट is equal to XB. So this PA naught minus PA divided by PA naught is called as the relative lowering in the vapor pressure is directly proportional to the XB.
which is the mole fraction of non volatile solute. Pa नॉट माइनस Pa, ये जो Pa नॉट माइनस Pa है इसको हम कहते हैं लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है ये आपको पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस के लिए है। रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन बाय वन हम यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। अब देखिए पहली जो इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए कोई भी पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लर्न करेंगे उसके लिए जो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर कंसीडर करना है वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए उसमें जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, यानी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बोला, Pa नॉट माइनस Pa डिवाइडेड बाय Pa नॉट इज इक्वल टू Xb। तो Xb इज नथिंग बट इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। Pa नॉट इज नथिंग बट इट इज द vapor pressure of the pure solvent, Pa is the vapor pressure of a solution and Pa naught is the vapor pressure of the pure solvent। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। तो किसी भी पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा Mb इज इक्वल टू WB into MA divided by WA into Pa naught minus Pa, Pa naught minus Pa divided by Pa naught। ओके, तो यहाँ पर ये जो WB है इट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट, MA जो है इट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, WA ये जो है इट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो Mb यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरा इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेज होता है, इंक्रीज होता है। प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर हमारे पास है तो 100 डिग्री सेल्सियस को बॉईल होगा, और उस वाटर में अगर आपने शुगर ऐड की है तो वो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल हो जाएगा। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर निकल करके आता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। सो डेल्टा TB इज नथिंग बट इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB is nothing but it is the ebullioscopic constant, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एंड स्मॉल m is nothing but it is the molality of a solution। डेल्टा TB जो होता है वो होता है TB minus TB naught। so TB is nothing but it is the boiling point of a solution and TB naught is nothing but it is the boiling point of the pure solvent। अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय
WA इंटू डेल्टा TB। तो इससे पहले भी मैंने आपको बोला कोई भी पर्टिकुलर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका यूज करके हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Kb हिबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, Wb इट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट, Wa is nothing but it is the weight of the solvent and delta Tb is nothing but it is the elevation in boiling point। तो ये दो फॉर्मूलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाता है। जो भी सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट से कम होता है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, विच इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेल्टा TF is nothing but it is the depression in freezing point, KF is nothing but it is the molar depression freezing point constant, and small m is nothing but it is the molality of a solution। KF को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये जो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF होता है। TF नॉट इज नथिंग बट द freezing point of the pure solvent and TF is nothing but it is the freezing point of a solution containing non-volatile solute। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, और उसका फॉर्मूला होगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल्टा TF। So MB molecular weight of non-volatile solute, KF cryoscopic constant, WB molecular weight of weight of solute, WA it is the weight of solvent and delta TF it is the depression in the freezing point। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तो वेंट ऑफ इक्वेशन हमें क्या कहता है, पाई इज इक्वल टू CRT। ओके, सो पाई इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। तो जैसे कि आप सभी को पता है एज C इज नथिंग बट N/V, सो ये जो इक्वेशन हो जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT। So N is nothing but the number of moles of solute divided by volume, RT as it is। तो यहाँ पर N की जगह पर हम लिख सकते हैं NB divided by V, because N is nothing but the number of moles of solute and V is our solute। So ये फॉर्मूला, ये V इधर भेज देंगे हम, तो ये हो जाएगा पाई V इज इक्वल टू NB इंटू RT। अब देखिए यहाँ पर हम NB की जगह पर लिख सकते हैं WB अपॉन MB, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। देयरफॉर MB को हम इधर भेज देंगे तो MB आएगा WB इंटू RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसका यूज करके हम मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हम मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, अब ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है इसको हम स्मॉल i से डिनोट करते हैं। ओके, and this Vent-Hoff factor is nothing but it is the ratio of normal molar mass to the observed molar mass। तो I is equal to normal molar mass divided by observed molar mass।
नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास। तो आप सभी को पता है कि मोलार मास इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वेंट ऑफ फैक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आय के दो फॉर्मूलेज आपके सामने यहां पर है। अब देखिए ये जो वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। ओके, वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका एक रिलेशन यहां पर निकल के आता है। सो अल्फा इज इक्वल टू I - 1 डिवाइडेड बाय m - 1। तो यहां पर m इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सपोज हमारे पास AB ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा, A प्लस प्लस B माइनस। तो यहाँ पर m का वैल्यू होगा 2, तो इसलिए ये फॉर्मूला चेंज होकर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू I - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू I - 1, ये फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर अल्फा इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, या फिर हम इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसा कह सकते हैं। I इज नथिंग बट इट इज द वेंट ऑफ फैक्टर। इसका वैल्यू हम आइदर दो फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं, नॉर्मल मोलार मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलार मास, या फिर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये है वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। अब आते हैं वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन। तो इसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू I - 1 डिवाइडेड बाय 1/n - 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर n मतलब क्या होता है कि एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे कि CH3COOH, इसका एसोसिएशन होता है दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है, दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होकर एक डाइमर यहाँ पर बनता है। तो डाइमर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू होगा 2। अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस ट्राइमर बनाता है तो उसके लिए n का वैल्यू होगा 3। अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस एसोसिएट होकर टेट्रामर बनाता है तो उसकी n की वैल्यू होगी 4। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू यूज दैट n इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। I कैसे निकालना ये तो आपको पता है, I और n ये अगर हमें पता है तो हम यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो सॉल्यूशन ऑन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूलेज अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जस्ट यू हैव टू स्टे ट्यून विथ अस। गुड बाय, टेक केयर।